अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड के वर्क वीज़ा के मतलब। पोलैंड भी आपको पता है यूरोपियन कंट्री है और इसमें आप अगर आपके पास वीज़ा हो तो दूसरे यूरोप में भी आपके जाके घूम फिर सकते हैं। काम करने के लिए तो हर जारी बात है, उसके कोई ना कोई परमिशन आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप विज़िट करते हैं वहाँ पे या वर्क वीज़ा लेके चले जाते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा मार्जिन आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है, अच्छा आप कमा सकते हैं। तो इसकी बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, किस तरह से आप वीज़ा ले सकते हैं और किस तरह से आपको वीज़ा चेक कराना चाहिए, क्या चीज़ें आपको ज़रूरी करनी होती हैं जब आप वीज़ा किसी के लिए अपने लिए या किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी किस्म की कोई मिस्टेक और आपका उसके बाद पैसा ज़ाया ना हो। तो दोस्तों ये ऑफ़र जो है ये काफ़ी सारे मुल्कों के लिए है, जिस तरह पाकिस्तान भी इसमें भी शामिल हो जाता है और फिर इंडिया और बांग्लादेश के लोग हमारे जैसे कंट्रीज से, ये सारे इंक्लूड है इसके अंदर। कहीं से भी उनको जब कोई डिमांड होती है, कोई भी अप्लाई करता है तो वीज़ा वो आसानी से दे देते हैं। और वर्क वीज़ा के लिए आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं वो आपकी बेसिक चीज़ें आपकी ज़रूरी होती हैं जो करनी होती हैं आपको फुलफिल। मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल लेबर लाइसेंस जो है वो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी चेक करना है कि जिस भी कंपनी के से आप अपना वर्क परमिट मंगवाएंगे जो पोलैंड के अंदर मौजूद है, तो उसमें होता ये है कि बस का तो ये ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कोई परमिशन लेटर नहीं होगा, किसके पास लाइसेंस नहीं होगा, तो वो आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट भेज देंगे और यहाँ से जा डेफिनेटली ये रिजेक्ट हो जाएगा वीज़ा आपका। तो ये चीज़ आपने देखनी परखनी आपने ज़रूरी है। इसके बाद अगला काम जो है, जब आपका वर्क परमिट आ जाता है तो आप अथराइज होते हैं कि आप एम्बेसी में अप्रोच करके वहाँ से आप चेक करा लें कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, जो सेंडर है आपका वर्क परमिट उसके जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसमें लाइसेंस वगैरह उसका प्रॉपर वे से वो कंपनी के साथ काम कर रहा है या कि आउट ऑफ वे जाके कर रहा है। डेफिनेटली जब आप अप्लाई कर देंगे तो इसमें जारी बात है फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। इस चीज़ को आपने ज़रूरी करना होता है। और उसके बाद इंग्लिश स्किल, स्पीकिंग स्किल आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पोलिश लैंग्वेज जो है वहाँ पे बोली जाती है आमतौर पे, लेकिन इंग्लिश अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग होंगे तो आप अपने बहुत सारे मसले आप हल कर सकते हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज सीखते सीखते काफ़ी सारा टाइम आपको चाहिए होता है। और जब तक आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप अपने मामला को बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। इसी तरह से वीज़ा जब वर्क परमिट का जो टाइम है तकरीबन 3-4 माह लग जाते हैं उनको वेरीफाई करने में, प्रोसेस कंप्लीट करने में। जब आपका डॉक्यूमेंट वहाँ से पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी whatever in the country you are residing और वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो ये 3-4 महीने का प्रोसेस लगता है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि यहाँ जब डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाते हैं तो यहाँ पे भी कोई महीना 2 महीने का टाइम लग जाता है आपको वीज़ा लेने में। तब आपका वीज़ा लग जाएगा, फिर आपने टिकट अपनी ओके करनी है और जो टिकट के साथ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पता ही होता है, होटल रिजर्वेशन है, उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, इसके बाद आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है अप्लाई करने से पहले कम से कम 1 साल की वैलिडिटी पासपोर्ट की होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपकी एजुकेशन है अगर कोई, तो उसका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। वैसे तो डिप्लोमा के बगैर भी आपको मिल जाता है, कोई ना कोई वर्क लेबर वर्क में आ जाता है, लेकिन जब आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री प्रोफेशनल होगी तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा और उसमें आपके सैलरी के चांसेस भी अच्छे बन जाते हैं। फिर इसके बाद जो होता है वो वर्क परमिट आप एम्बेसी से भी चेक करवा सकते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म का ट्रबल तो नहीं है। सही होगा तो वो आपको सही बताएंगे, अगर उसमें कोई ट्रबल होगी तो वो भी आपको बता देंगे। इसमें आपके लिए किसी किस्म की कोई जो बैंक स्टेटमेंट है इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी है तो बैंक स्टेटमेंट शो कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आप अगर कोई फ़र्ज़ कर लें कि वर्क परमिट जो है आपने वसूल कर लिया है और वसूल करने के बाद जब आप चेक करवा लेते हैं और जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सारे एक ही फ़ाइल के अंदर लगा के और उसको आपने जब सबमिट करवाएंगे एम्बेसी वीज़ा फ़ीस के साथ, तो उसके बाद आपने जो है अगर आपके पास टाइम हो और आप थोड़ा बहुत इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर करें, आपने जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी स्किल है उसको आप बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको काम पे छोड़ दिया जाएगा और आप अपने डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। वहाँ टेस्ट पॉसिबल है कि आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग में लिया जाएगा, आपका जो वर्क है उसके ऊपर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी अपनी प्रेपरेशन करनी चाहिए जब आपका वर्क परमिट आ जाए और आपको पता होगा कि सारी बात है डॉक्यूमेंट आपने चेक करा लिए ओके है, उसके बाद डेफिनेटली वीज़ा तो लगना ही है। लेकिन उससे पहले उसके बाद जब आप रिलैक्स होते हैं थोड़े तो आप अपने होमवर्क में लग जाएं ताकि वहाँ जाके आपको किसी किस्म की परेशानी न बने। और उसके बाद जो इसका फेवरेबल टाइम होता है, जैसे
ابھی بھی ٹائم ہے اپریل میں، مارچ اپریل میں ان کے جو آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی برف باری ہوتی ہے اور سیزن سارا برف باری کا ہوتا ہے، ہاف آف دا ایئر جو ہے وہ موسٹلی وہاں پہ برف ہی ہوتی ہے، تو وہاں اس طرح سے کام جو ہے وہ نہیں ہو پاتے جیسے ہمارے کنٹریز میں ہوتے ہیں۔ تو ابھی کام وہاں پہ کھل گئے ہیں، وہاں پہ آپ اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس سیزن کے اندر آپ کے لیے پاسبلٹی ہے کہ برف نیکسٹ جو پڑے گی اس سے جلدی آپ چلے جائیں گے اور اپنا کام سٹارٹ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو 4-6 مہینے کام کر لیں گے، آپ کی ٹی آر سی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹی آر سی اپلائی کرنے کے بعد یہ ہے کہ آپ اس پہ ٹریول بھی آپ کر سکتے ہیں، واپس پاکستان، انڈیا، جہاں سے بھی آپ کسی ملک سے گئے ہیں واپس اپنے ملک آ سکتے ہیں، فیملی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، پھر آپ کو فیملی کو بھی آپ اپنے ساتھ سیٹل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں آپ کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کا سرٹیفکیٹ ضرور ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ اگر آرٹس وغیرہ ہے تو وہ بہت اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ ادروائز اسپیکنگ آپ کی اتنی کم سے کم ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اپنی کسی بھی چیز کو سمجھ سکیں، کسی بھی چیز کو سمجھا سکیں، اتنی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اس میں آپ تھوڑا بہت ٹائم لگا کے آپ اپنی انگلش اسپیکنگ ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے جو ہوم ورک آپ نے کرنا ہے وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو پولینڈ کے ورک ویزا کے متعلق تھی۔ اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور آن لائن اپلائی کریں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر آپ وہاں سے ورک پرمٹ منگواتے ہیں تو کس ویب سائٹ میں جا کے آپ نے کس ویب سائٹ میں جانے کے بعد وہاں سے آپ نے ڈاکومنٹ اپلائی کرنے ہیں، اور کیسے آپ نے لوگوں کو وہاں ویریفائی کرنا ہے کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے، وہ سارا طریقہ کار ہم بتائیں گے۔ تو پھر آپ اس طریقے سے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ورک پرمٹ وہاں سے نکلیں گے، آپ ایمبیسی سے ویزا لیں گے اور پھر آپ اپنا ٹریول کر دیں گے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔